नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ गुरैनी बाज़ार में। आप देख पा रहे हैं पूरा बाज़ार वगैरह एकदम बढ़िया है। आप ये मदरसा देखिए, अगर गुरैनी में आता है कोई तो सबसे बड़ी बात ये होती है ये मदरसा। मदरसे के ऊपर खड़े हुए बच्चों की रौनक। मदरसा इतना फेमस है कि सिर्फ अगर गुरैनी में मेरे यहाँ आने की वजह है तो ये मदरसा है। मदरसे पे आते ही जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, ये रॉयल जूस कॉर्नर है। आप ये कॉर्नर दिखाएं। एक कॉफ़ी, शौरमा, फालूदा, जूस सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। और सलमान भाई और सुल्तान भाई के दोनों का मसला है, ये दोनों यहाँ पे रहते हैं और इस दुकान के मतलब होल एंड सेलिंग मतलब इन्हीं की दुकान है, कह लें तो बेहतर है। हमने स्वाद लिया है, काफ़ी बढ़िया कॉफ़ी बनाते हैं। एक मसला जिस तरीके से अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के चुनावों का लेके कि कैसे चल रहा है पूरा मसला, क्या होने वाला है, क्या होगा, जिस तरीके से आजमगढ़ को हमने कम्प्लीटली कर दिया है, एक हिसाब से कहें तो हो गया है, एक हिसाब से क्या हो ही गया है। जौनपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। जौनपुर के थोड़ी सी ख़ास हस्तियों से बात करें। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे भाई, आपका नाम? दानिश। दानिश भाई, अगर हम बात करें पहले मदरसे से शुरू करते हैं जो कि यहाँ का सबसे मशहूर है। जी, बहुत पुराना मदरसा है। कब से बना है ये, कब से है? लगभग 40 साल हो गए होंगे। 40 साल प्लस हो। तो आप ये बताएं हमें आपके इस जगह गुरैनी की बात करें तो कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से विकास वगैरह हुआ है कि नहीं? नहीं, 30 साल पहले जैसा था गुरैनी लगभग आज भी वैसे ही है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड वैसी भी है जी, और गांव में भी जाके देख सकते हैं क्या विकास सबसे हुआ। बड़ी समस्या क्या आ रही है इस वक्त की अगर बात की जाए तो? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमेशा से जो है रोड की है। ये 4 लेन है, नेशनल हाईवे भी हो गया है लेकिन अभी भी तक ये बना नहीं है। और लगभग नेशनल हाईवे है ये? जी नेशनल हाईवे अभी जल्द ही पास हुआ है नेशनल हाईवे। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं अंडर में आता था ये, अभी नेशनल हाईवे हो गया है। तो लगभग 5-6 साल से लोग यहाँ की जनता उम्मीद जगह बैठी है कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन नहीं, वही खड्डे होते हैं, लोग धूल फाँकते हैं। अच्छा, और आज भी फाँक रहे हैं। आपसे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के मुख्यमंत्री का जो चुनाव आने वाला है, हाल ही के कुछ महीनों में आ ही जाना है उन्हें, तो आपका उस समय क्या होगा, जवाब क्या होगा कि आप किसे चाहेंगे, कौन मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बने? योगी क्यों? क्योंकि इनके राज्य में जो राक्षस राज्य है जिसको कहा जाता था वो बहुत कम हो गया है। राक्षस राज्य से तात्पर्य मतलब क्यों? जैसे गुंडा मवाली, जी, गुंडई आम होती थी, हाँ। वो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के अंदर होती थी, बिल्कुल होती थी, खुले आम होती थी। और आ रहे हैं हम बसपा के अंदर होती थी। जी, बस उनके हद में बहुत कम था। फिलहाल यहाँ तो योगी बाबा के राज्य में ना के बराबर है। ना के बराबर है मतलब है। जी। अच्छा, ये बताएं लखीमपुर इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाला है? इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाला है? हाँ, लखीमपुर खीरी की जो घटना है, किसानों को दबाया गया था। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ही की पार्टी के मंत्री के बेटे थे वो, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? जो वहाँ जो हुआ वो सरासर गलत हुआ। गलत था? जी इस बिल्कुल। बात को आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल मान रहे आप ही की पार्टी से अगर कह लें कि फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। ये एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पे हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और किसी के ऊपर पीछे से आके गाड़ी चलाना ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा लोकतंत्र है और संविधान हमारी इसकी इजाज़त देता है। जी। और वो आए पीछे से थार से कुचल दिए, जिसमें से 4 किसान की मौत हो गई और कई घायल भी हुए। ये सरासर अन्याय हुआ, अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि किसानों का छोड़ के सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त की समस्या बन रही है योगी जी के राज में, वो है महंगाई। 107 रुपये से 100 फिर मतलब 8 कह लें, 108 रुपये 17 पैसा पेट्रोल। ये इतनी बढ़ती हुई कीमत, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? क्योंकि आप ये नहीं, आप पलट नहीं सकते इस बात से, क्योंकि आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, तो इस पे क्या कहेंगे? पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुख्यमंत्री को जी जी जी। तो क्या कहेंगे? फिर भी मुख्यमंत्री तो आप ही के कह लें तो। देश हित में इतना करना ही पड़ेगा। महंगाई कोई बड़ी समस्या नहीं है। महंगाई आप कर देंगे फिलहाल? फिलहाल हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं।
जॉब करते थे अभी। महंगाई बढ़ गई है, जी जी बिल्कुल बढ़ गई है। समस्या सामने आ रही है कि नहीं? जी समस्या तो बहुत है। बहुत है ना। फिर भी महंगाई जब बढ़ रही है, समस्या भी सामने आ रही है, फिर आप कह रहे हैं कि यही मसला चाहिए। इनका यही मुद्दा है, जी उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। क्यों वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई कोई समस्या नहीं है, उनके लोग भी कह रहे हैं, तो हमें भी कहना जब पड़ेगा। आप पैसे आने की कोई रास्ता नहीं होगा और ये बढ़ती चली जाएगी महंगाई, तो कैसे हम आप और आप रोक पाएंगे महंगाई को? हम और आप जी कैसे कैसे रोक पाएंगे? रोक पाएंगे महंगाई को जब तक नहीं, सरकार हाँ, चाहेगी ये नहीं। तो कह सकते हैं कि हम और आप तो नहीं रोक पाएंगे। इस पे कुछ कहेंगे, जो हाल ही की घटना घटी थी, हाल ही की कह रहे हैं, 1 साल पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस पे कुछ कहेंगे आप कि क्या हो रहा किसान है? आंदोलन 1 साल पहले शुरू हुआ है अभी, और अभी भी चल रहा है, कोई ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी हमें रेट दिया जाए, और मानने को तैयार नहीं है। तो चल रहा है और आगे भी चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ सर, आगे आ जाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बातें करते हुए। अच्छा, आपसे, आपका नाम? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर भाई, आप यहाँ के निवासी हैं? जी। ये बताएं, आप अगर आपके हिसाब से बात की जाए यहाँ की, तो आपके यहाँ के क्षेत्र के, इस क्षेत्र में विकास हुआ है कुछ? कितना % देंगे आप विकास को? नहीं, ये क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जो रोड वगैरह हाईवेज वगैरह बने हैं वो दूसरे साइड पे बने हुए जी। हैं। समझो जौनपुर के बाद फिर बनारस का। और हालांकि ये एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा है। लोग बाहर, लोगों के बिज़नेस वगैरह भी हैं बाहर मुल्कों में, सऊदी दुबई वगैरह में। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो चाहिए होता है वो रोड होता है। तो रोड तो आपके सामने है कि पहले से बेहतर कंडीशन में है, लेकिन जो आसपास के एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ वो ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा, तो आने वाले जो 2022 का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव आ रहा है, इसमें आप क्या चाहेंगे कि किस पार्टी से और कौन मुख्यमंत्री बने? देखो, सरकार कोई भी रहे, आप विकास कितना भी कर रहे हो, लेकिन लोग अगर आपस में साथ में मिल के नहीं रहेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप दुनिया के कोई भी मुल्क उठा के देख लो, बहुत बड़ी बड़ी तरक्की, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर डेवलपमेंट हुए थे, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो साथ में नहीं रहते थे, एक झटके में हर चीज़ क्रैश हो गई। ठीक है, तो सरकार कोई भी हो, देखो इलेक्शन लड़ने के लिए आप कुछ भी बोलो, किसी से वोट पाने के लिए, ठीक है, आप झूठ बोलो चाहे जो भी बोलो, ठीक है, मगर आप जब किसी पोस्ट पे होते हो ना, तो आप फिर आपके सामने स्टेट के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होता है आपको निभाना पड़ेगा। तो आप ये सरकार को देखोगे तो 100% इनके अंदर सिर्फ पार्शलिटी है, हर तरीके से आप देखोगे पार्शलिटी है, चाहे वो शहरों का नाम बदलना हुआ, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर तो आदमी गिना नहीं सकता है। तो और लोगों के बीच में बहुत एक फ़र्क पैदा हुआ, जो लोग जो हिसाब से पहले रहते थे, अभी मैं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं, अगर आप मेरा नाम सुन लोगे तो आपके मेरे बारे में आप ओपिनियन आ जाएगा, अरे वैसा ही होगा। मेरा भी वही हाल हो गया कि मैं किसी को सुनूंगा कि भाई इनका नाम से बदलना, तो मतलब कितना हम दूर हो गए हैं सच्चाई से, मतलब हकीकत से। तो ऐसी सरकार बिल्कुल होना चाहिए कि जो लोग आपस में कड़वा रहे। सच है ये, कह सके तो। जब लोग ही नहीं मिल के रहेंगे तो आप यहाँ में 5 स्टार होटल बना दो, क्या होएगा, वो खंडर बन जाएगा। आप कुछ टिप्स वगैरह देंगे कैसे लोग एकांतरित रहें? देखो, कुछ बताएंगे? सबसे मेन बात यह है कि हम बहके क्यों हैं, हम बटे इसलिए हैं क्योंकि नेताओं ने हमको बोला है। ठीक है, तो अच्छा, क्या हम इतने समझदार भी नहीं कि कौन हमें बांट रहा है और कौन हमें एक कर रहा है, ये समझ लें? नहीं है समझदार, जब भी तो बढ़ गया ना हम, मतलब ये वन साइडेड हुआ ना, एक लोगों ने आपको भड़काया, जो दूसरे विपक्ष के लोग थे उन्होंने आपको समझाया नहीं कि ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो उनका विपक्ष का रोल था वो एक डिफेंसिव मोड में थे, उन्होंने कोई ऐसा, जैसे अभी देखो आरएसएस, इनके पास भाई एक समझो 70-80 साल का तजुर्बा है, इनके पास तंजीम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का है। ठीक है, वो बहुत ही मतलब प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं, तो उस तंजीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई तोड़ नहीं है इस वक्त कि आप भी कुछ प्लानिंग के साथ इतना तो आप कर सकते हो कि जहर ना घुले। ठीक है, तो तोड़ने वाले बहुत मेहनत की है, लेकिन जोड़ने वालों ने कोई मेहनत नहीं किया है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो एक आप कोई भी बात आप बार बार आप सुनोगे, आपको सही लगने लग जाएगी। तो यहाँ पे वही व्हाट्सअप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा जहर है, बार वो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये सही होएगा, सही है। तो कादिर भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए, दादा से बात करते हैं, थोड़ा दादा के ओपिनियन लेते हैं, क्या मसले हैं। मतलब आपका नाम पहले? मेरा नाम नियाज़ अहमद है। ये बताएं आप, सीधा सा सवाल कि 2022 के मुख्यमंत्री चुनाव आप किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? असल में भैया, मैं सियासत में बिल्कुल नहीं हूँ जी। मेरे बच्चे लोग हैं, ये मेरा बेटा है। अच्छा। अब बड़ा बेटा मेरा कांग्रेस में है, हम लोग पैदाइशी कांग्रेसी हैं, लेकिन सियासत हमको कोई नहीं, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ आते ही जाते हैं
तो आपने अपने आप पूरे लाइफ में जाने उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, तो ऐसे में अभी तक में सबसे बेस्ट कौन लगा? हमें तो सब एक ही जैसे लगे। सब एक ही जैसे? हाँ, क्यों ऐसा? नहीं, क्योंकि सबके दौर में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ रहती हैं, कोई एक तरीके से कोई भी नहीं कर पाया है। तो इस हुकूमत में भी ऐसा ही हो रहा है, समझे? कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा हो रहा है, ऐसे चल रहा है। हाँ, ये तो है, जहाँ अच्छाई है वहाँ तो बुराई भी है। हाँ, बस। ये बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आ जाते हैं भाई, आप बताइए किसे चाहेंगे आप मुख्यमंत्री? हम कांग्रेस को। कांग्रेस से हमारे साथ काफ़ी पहले से ही आप हैं काफ़ी। हाँ, हम तो आपके हेल्प करके थोड़ा लोगों से मिला रहे थे। जी, ठीक है। आपका नाम क्या? अयाज नाम, अयाज शेख। अयाज भाई, आप बताएं आपके हिसाब से क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? आप तो भिवंडी के हैं, उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिल रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में हमको भाई इंसानों से ज़्यादा ध्यान जानवरों पे दिख रहा है। जैसे और जैसे कि गाय पे ज़्यादा ध्यान है, कलर पे ज़्यादा ध्यान है, नाम बदलने पर ज़्यादा ध्यान है, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है। तो फिर आप क्या डेवलपमेंट और किस चीज़ की बात करोगे? और जो चीज़ें हुई भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो थोड़ा बहुत देखने भी मिली, मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आया था, वो पिछली सरकार जो गुजरी थी उनके टाइम पे जो चीज़ें पास हुई थी वो पूरी हो चुकी है। इनका अपना क्या नया है वो कुछ देखने नहीं मिला कि भाई नहीं कि योगी सरकार थी या जो भी थी तो उन्होंने क्या कुछ अपना किया जिससे आने वाले लोगों को हमेशा के लिए लोगों को फ़ायदा मिले, वैसा कुछ देखने नहीं मिला है। पिछली चीज़ें जो और जो चीज़ आज हो रही है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर हम कंपटीशन में मतलब थोड़ा देखें, और भी राज्य होते हैं, सारी चीज़ें होती है। आप रोड की बात करो, अरे ये रोड पतला था अभी थोड़ा चौड़ा हो गया, अरे भाई ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तकलीफ से पहले लोगों को हो जाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई पॉलिटिक्स में फ़र्क देखने को आ रहा है कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, या वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ? देखो, जो पॉलिटिकल स्टैंड होता है लोगों का, जिस हिसाब से देश तो वही है, बस थोड़ा सा दूर है इसलिए। देश तो बिल्कुल वही है, और देश तो हमारा है, देश तो बिल्कुल वही है। इस देश के अंदर हमारा भी खून लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश तो वही है, देश के लोग भी वही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से देश के लोग आपस में बटे ना, तो वो बातें होती है। और यहाँ वहाँ कहीं भी हो, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनमें तो आप 70% के लीजिए, 80% के लीजिए, उनका काम ही यही होता है कि भाई हमको पब्लिक से फ़ायदा उठाना है, हमें वो चेयर चाहिए, हमें वो पोजीशन चाहिए, हमें वो कुर्सी चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, हमें वो मिल जाती है। बाकी पब्लिक आपस में लड़े भिड़े मरे कटे, हमें क्या करना है? अगर कोई चीज़ ऐसा वायरल हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, जैसा लिंचिंग या कोई चीज़ है, अगर वायरल होती है, मॉब लिंचिंग कोई भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर लोग फिर मिलने आते हैं, जुलने आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो कुछ पैसे देने आते हैं, वो सारी चीज़ें देने आते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें अंदर हो जाती है जिसको पता भी नहीं रहता है। तो ये बात यही हानिकारक होती है। ये हानिकारक, काफ़ी हानिकारक होता है। अयाज भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप एक बार पूरा मदरसा दिखा दिया जाए इधर का, जो कि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरैनी का मतलब ही मदरसा है। मदरसा आप देख लीजिए, और भी काफ़ी चीज़ें फेमस हो सकती हैं, हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जानकारी में ये मदरसा ही सबसे ज़्यादा गुरैनी का फेमस है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।